सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादा जयंत करते हैं आज खत की शुरुआत। आज वैसे आवाज़ ना हमारे चंदा पर होगा कार्य पर जाने का सुबह सुना था ना आपने, पर अब बात करें आज उस बात के लिए। चैनल महालक्ष्मी अपनी न्यूज़ से यू टर्न ले रहा है। आज पहले हमने दिखाई थी खबर आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के आधार पर और पुलिस के दस्तावेजों के आधार पर, जो पुलिस का बयान था कि एक जैन माँ ने अपने जैन बेटे को ही मार दिया है, युवा 15 साल की। हैरानगी हो रही थी कि क्या एक जैन माँ ऐसा कर सकती है। उसके बाद उसके पिता अभ्युदय लड़के के, जो 15 साल का था, 50 किलो वजन की भी ध्यान नोट रखिएगा। उसके पिता ने, अनुपम ने, जो गुना में बैंक की नौकरी करते हैं, कहते हैं हर 4 साल में मुझे नौकरी बदलती है, ट्रांसफ़र होता है बैंकों में, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। वैसे झांसी के रहने वाले हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, हम दोनों बता रहे हैं आपको। इसके बारे में चैनल महालक्ष्मी यह पुष्टि नहीं करता कि खबर क्या है। इतना बता दें कि जिस तरीके से हमें भास्कर खबर जान दी, इन्होंने उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है। यानी एक पीड़ित परिवार की ओर से उस मां को बेगुनाह साबित करने के लिए इन्होंने यह आवाज़ उठाई है, जो चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। बताया था ना उस समय कि वो बैडमिंटन खेलने गई थी और जानबूझ के तंग कर रही थी, जानबूझ के डोर बजा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर लटका हुआ खूंटे में बालक 15 साल का मिला था। माँ का वजन 62 किलो है। कई सवाल हैं इसके अंदर। पोस्टमार्टम पुलिस ने नहीं, पहले इन्होंने करवाया। कहानी बहुत झोल लेकर है, क्या बहुत गजब की हैरानगी बात है। पहले सीधा हमने इस बारे में अनुपम जी ने हमसे बहुत लंबी बात की, लगभग 1 घंटे। आप कुछ क्षण इसके दिखा देते हैं, जिससे ये पता चले क्या जैन माँ ऐसी हो सकती है। इस परिवार के बताएं, आचार्य श्री की आखिरी पिछी जो थी इन्हीं के परिवार को मिली थी। उनकी 2 माताओं की पिछी भी इनके पास है। और जिस पत्नी पर इनकी, यानी जिस माँ पर हत्या करने का आरोप लगा है, उसने 3-4 बार आचार्य श्री को आहार भी दिया है। अब ये सोचिए, क्या वह कहानी सच लगती है जो पुलिस ने बना रखी है, या अखबार में छपी थी, या यह कहानी जो वह बता रहे हैं सच क्या है, ये निर्णय आपको करना है। हम दोनों व्यू दिखा रहे हैं कि अब अनुपम जो बैंक मैनेजर हैं, उनका इस बारे में पहले क्या कहना है। एक पहले यह सुनिए। तो ये घटना जो करी, मैंने पूरा इतने दिनों से, क्या मैं बाहर था, तभी जब आए हम 1 हफ्ते से, तब हमने पूरा अध्ययन करा है। ये सुनियोजित तरीके से घटना घटी गई है। ठीक है, पुलिस क्यों, किसका क्या सहयोग कर रही है हमें नहीं पता, और कौन इतना दिमाग लगा रहा है ये भी नहीं पता। पुलिस इस केस को ले जा रही थी 0 पे। हमने जब ऊपर आईजी या सब लोगों को प्रभाव बनाया कि नहीं साहब हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, तो भाई साहब इन्होंने क्या करा, हम पे घुमा दी चीज। और इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ बिल्कुल, हाँ 5 बोले इन्होंने। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से वैसे 302 नहीं लगती है, नहीं लगती। ठीक है, पहले तो आपको क्या, पुलिस हर जगह से अब क्या फंस गई इस केस में, तो अब ये क्या नकली के साक्ष्य बना रही है। मैंने कई लोगों से बात करी, तो हमारी काम वाली बाई से बात करी, इधर उधर बात करी, तो इनको सबको प्रेशराइज किया गया इनडायरेक्टली कि भाई आप स्टेटमेंट में, तुम कुछ जब तक कुछ नया नहीं बताओगी तो हम तो तुम्हें हर बार बुलाएंगे। वो काम वाली ने निवेदन भी करा, भाई साहब मैं कितनी बार आऊंगी। मेरे घर वालों के भाई को धमकाया, तुम्हारी भाभी कबूल नहीं कर रही है, तो कह रहे भाई साहब मेरी भाभी है, मैं जानता हूँ किस परिवार से, कितना धार्मिक है, क्या है ना। और हमारी भाभी ने किया होता तो मेरा भाई, मेरे पापा मम्मी उसके लिए नहीं लड़ रहे होते। अच्छा। हाँ, तो उसको भी धमकाया उन्होंने कि मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, तो माँ बाप को भी अंदर कर दूंगा। ये किसने धमकाया, पुलिस ने? हाँ, टीआई ने। अच्छा, जो केस देख रहा है, अकेले में धमकाया। वो कुछ बोल नहीं रही है। उसको 8 घंटे टॉर्चर करा भाई साहब ने, 2 महिला ने और 5 पुरुषों ने। आपके मतलब आप भाभी जी को, आपकी पत्नी को? हाँ, मेरे को आईजी ने बुला लिया था वहाँ पे भोपाल। आप सहयोग करो। मैंने कहा हम तो सहयोग कर ही रहे हैं। हाँ। हम तो 24 तारीख को आपको, मैंने कहा मैं तो एसपी साहब के पास भी गया था इनाम घोषित कराने का। हमारी धर्मपत्नी ने बोला था कि अपन 20-25 हजार के इनाम रख देते हैं, हो सकता है वो अखबार में टेम्पलेट वगैरह बढ़ के कोई शराबी कबाड़ी कोई गवाही देने आ जाए। हमने देखा है। तो एसपी साहब बोलते नहीं वो तो हम इनाम रखने वाले थे। मैं 200 किलोमीटर गाड़ी चला के वहां से झांसी से गुना इनाम रखवाने के लिए। कहते हम रखवाने वाले थे। सीएसपी को बोलते हैं कि वो तुमने इनाम नहीं रखवाया। सीएसपी कह रहा था वो तो मर्ग हुआ ना अभी, तो सीएसपी को डांटा, तेरे को ये नहीं पता एफआईआर कब हो गई। ये इंक्वायरी टीम है, ये नहीं पता है ना एफआईआर कब हो गई। अच्छा। और भाई साहब मेरे को इधर उधर से सूचना भिजवाई गई जब एफआईआर कर रहे थे कि भैया नहीं, कि आपको अभी आपको केस वापस लेना हो तो आप ले सकते हो, ये वो। क्यों भैया, हम क्यों लेंगे वापस? तब भी मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या करना है। कह रही नहीं मुझे तो न्याय चाहिए, मुझे तो चाहिए, मेरे बच्चे को मारा किसने। 8 घंटे तक उसको टॉर्चर किया जाता है। नौकरानी को, औरों को बार बार मिला के परेशान किया जाता है। यानी जो मुझे मुंह में बुलवाना है वह बुलवाने के लिए ऐसा
होता है, कई जगह सुना है। इसलिए तो कहते हैं जब यात्री कहीं बाहर जाते हैं शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराते हैं, क्योंकि बार बार चक्कर आके इतना परेशान कर देते हैं कि लगता है कि मैंने गलती क्यों करी पुलिस कंप्लेंट करके। उनका ये कहना है, जब बताया 2 घंटे वो बात करती रही और वो देखा कि वहाँ जाके खूंटे से लटका हुआ है। इस बारे में अनुपम जी का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि जब वह ताला नहीं खुल रहा था, मेरी उससे लगातार बातें चल रही थी और हम दोनों ऑनलाइन थे। जब उसने ताला खोला तब भी मैं ऑनलाइन था उससे, और जब उसने बोला यह सारी कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस में दर्ज कर रखी है, और जब उसने खोल के देखा तो जैसे वो दिखावा तो उसकी ऐसी चीख निकली, कहते ज़िंदगी में 17 साल की ज़िंदगी के अंदर मैंने उनसे नहीं की। हाँ, उन्होंने एक बात और बताई कि बच्चा IVF से नहीं हुआ था, जो भास्कर में खबर छपी थी। कहते 3-4 साल बाद वैसे ही नेचुरल बर्थ थी, ऐसी गलत रिपोर्ट छपी थी जिसको चैनल महालक्ष्मी को बताया था। जब क्या 50 साल का बच्चा खूंटे पर लटक सकता है? हमने तब भी सवाल दिया था आपको, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने बताया वास्तव में लटका नहीं हुआ था, उसके पैर जमीन पर छू रहे थे और बात ठीक है। पर वो हमारी मैडम अलर्ट थी उस टाइम। मैडम ने रात को 2-2:30 बजे जब थोड़ा वो स्टेबल हुई, थोड़ा सा बोलने लायक हुई स्थिति उसकी, उसने बोला नहीं तुम इंक्वायरी कराओ, तुम जांच कराओ। उसके पैर जमीन पे थे, उसके पैर बंधे थे। मैंने पैर जमीन पे थे, बंधे थे? तो मेरा माथा ठनका, उनके भैया भी आगे तो उनका भी ठनका। आप देखना पुलिस के स्टेटमेंट कैसे कैसे बदलते रहे साहब। कितना बड़ा खेल हुआ हमारे साथ, मैं आपको बताते आ रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे क्या हो रहा है हमारे जीवन में। एक सिंपल नौकरी वाले का जीवन को उन्होंने क्या कर दिया, जी पूरा परिवार तबाह कर दिया हमारा, सिर्फ कुछ चंद चीजों के लिए जो भी होगी उनकी। फिर भाई साहब मैडम ने बोला ऐसी चीज है, मैंने ऐसी चीज है तो हमें लगा तो हमारे पास मोहल्ले में सीन बना दिया गया था कि आत्महत्या हुई है। हमारी मैडम हमारे साथ लाइव ही चल रही थी फोन पे, जब उसे चाबी मिली मकान मालिक से। अच्छा। हाँ, वो कमरे में गई, देखती गई। तो हम लोग बहुत देर से परेशान हो रहे थे, अब भी गेट नहीं खोल रहा, गेट नहीं खोल रहा, गेट नहीं खोल रहा। ठीक है। तो अब इन्होंने जब गेट खोला तो अंदर आके चिल्लाने की भी आवाज आई और फोन इनका फिक गया होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। बहुत भयंकर चिल्लाने लगी, मतलब कि मैंने अपने 17 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने नहीं सुना कोई इतनी बुरी तरह रोते। उस समय आपसे बात हो रही थी? हाँ, तो हम लोग तो बहुत देर से प्रयास कर रहे थे ना गेट खुलवाने के लिए। मकान मालिक को बोला यार, जो मकान मालिक में दूसरी चाबी थी, मकान मालिक में दूसरी चाबी थी तो वही उससे गेट खुला। गेट खुला भाई साहब, तो वो पता लगा कुछ घटित हो गया। तो हमें नहीं समझ में आया क्या हुआ। भाई चिल्लाता रहा मेरे ऑफिस में। भोपाल में तो ऑडिट कर रहा था, मेरे सब ऑडिटर लोग भी परेशान हो रहे थे कि मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ। मकान मालिक को उन्होंने बुलाया, उनकी मैडम ने मकान मालिक का अस्पताल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर सरकारी में जाकर डेथ डिक्लेयर कर दिया। हमने बताया था ना, वो बच्चा बार बार माँ को कहता था ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, ऐसे विधि मत लगाओ, कॉपी में लिखा है। इस बारे में उन्होंने सवाल किया। अगर ऐसी बात थी कि बेटे ने कॉपी में लिखा है और कहता था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहते तुम मजाक में मैंने कहा था पुलिस से किस तरह से, और उन्हें उसको किस तरह से पेश कर दिया और उसे एक जगह से दर्ज कर लिया कि ऐसा बेटा कहता था। सुनिए जरा अनुपम जी का इस बारे में क्या कहना है। अब पुलिस की लापरवाही समझना भाई साहब। यहाँ पे रात को 9:57 पे मर्ग हो गया था। ठीक है। पुलिस को सुबह 11, 11:30 बजे आई है पुलिस। जब हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, इधर उधर से फोन लगवा रहे हैं, क्यों आई हो आप इतनी देर से? हाँ, हमसे बोला गया कि PM आप ऐसे ही करा देंगे, ये करा देंगे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमने PM कराने से मना करा। आप लोगों ने? हाँ, पुलिस ने अच्छा। ये लिखा है। ये क्या करते रहे भाई साहब, हमें लगा ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। हाँ। हम इन्हें ये हमसे सवाल पूछते, हमें जवाब देते रहे। ये क्या कर रहे थे, उन सवाल और जवाब के बीच का गैप निकाल के हम पे चिपका रहे थे चीजें। अच्छा। हमें क्या पता भाई साहब, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे थे। हमारे पास जिस दिन FIR उस दिन भी सूचना आई थी, भैया वापस हो लो। तो हमने सोचा पता नहीं ऐसी आई होगी क्या, मदद ही कर रहे होंगे। हाँ। अब होता तो हम बैठ के जो अध्ययन करने लगे तो हमारा दिमाग खराब हुआ कि हमारे लिए गड्ढे खोदते रहते। तो ये कि उसने कॉपी में लिखा था कि मदर ड्रेस कुछ गलत पहनती है, बिंदी गलत लगाती है। नहीं लिखा भाई साहब, मैं भी वो भी बता रहा हूँ। इन्होंने मेरा वो लिया था स्टेटमेंट। हाँ। कि मम्मी बेटे के संबंध कैसे थे। मैंने बहुत अच्छे थे, हम तीनों के दोस्तों जैसे संबंध थे। और मैंने, हमारा बच्चा 15 साल का हो गया था, यौवन की ओर जा रहा था। तो हम लोग रोज कहते थे यार कैसे ठुमक के चलता है, कि मोटा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हम दोनों हंसते थे आपस में कि अपने बच्चे को कोई नजर ही न लग जाए। तो स्टेटमेंट ये हुआ था कि हंसी मजाक में मैं नहीं बोला था। अरे मैंने क्या था ऐसा, हम लोग मजाक करते रहते थे। जैसे मैं अलका को कहता था कि तू बड़ी बिंदी लाया कर, तो उसे पसंद नहीं थी कि मम्मा छोटी बिंदी लाया कर। आप इनका उपयोग देखना भाई साहब, मेरे स्टेटमेंट का पुलिस ने कितना दुरुपयोग किया है। एक मैंने हंसी मजाक वाला इनको मैंने बोला था, मैंने भाई साहब हमारे हंसी मजाक वाले रिलेशन थे। बच्चे को मेरी पसंद थोड़ी थोड़ी मम्मी को लेके अलग अलग थी। वो कहते मम्मी नहीं, अब बड़ी बिंदी नहीं छोटी लगाया करो, अजीब सी लगती है, आंटी सी लगती हूँ। मैं बोलता था मुझे बड़ी बिंदी पसंद है।
वो कहता था कि जैसे जाते जाते अलका ने ये भी बोला उनको स्टेटमेंट, जैसे बैडमिंटन खेलने जा रही थी जी। तो बेटे ने बोला कि मम्मी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने बोला ठीक है यार कल कर लूंगी, आज ऐसी जा रही। अच्छा। अब इनने दोनों को मिला के क्या बोल दिया, बच्चों कपड़ों के लिए टोकता था, हाँ बिल्कुल। बच्चा बिंदी के लिए टोकता था, तो ये इनने स्टेटमेंट बना दिया इसको भाई साहब। अच्छा। आप चीजें देखो कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। अनुपम जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्हें स्पष्ट कहा कि पहले तो पुलिस ने लव ट्रायंगल लगा, जैसे मैं अलग हूँ और मेरी पत्नी का किसी और से चक्कर चल रहा है। उसी बात में तलाश करती रही, जांच करती रही। और उनका तो यह तक कहना है कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई लोग अपना नाम हटवाने के लिए 1.5 करोड़ की आज बाजार में चर्चा हो रही है। सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर कि यह सुसाइड था या मारधर हत्या थी या कोई तीसरा था जो अब तक सामने नहीं है। क्या कहते हैं अनुपम जी? उन्होंने स्पष्ट कहा कई बातें मैं बताई ना हूँ, नहीं तो मुझे मालूम है कि पुलिस कल मुझे भी टॉर्चर करना शुरू कर देगी। सुनिए, ये पहले लव ट्रायंगल जोड़ रहे होंगे। हो सकता है। 17 साल से मेरी धर्म पत्नी है भाई, 17 साल से मेरी धर्म पत्नी, मुझे पता है ना, मोबाइल दिया मैंने उनको, अपने मोबाइल की पूरी 4 महीने की हिस्ट्री निकाली, डिलीटेड हिस्ट्री निकाल ली, कुछ नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कोशिश पूरी करी इस बात में। हाँ, इनने पूरा कोशिश करा हमें उस एंगल से फंसा के, मतलब इस एंगल पे आए कैसे? नॉर्मली क्या होता है, परिवार में किसी की शिकायत पर इस एंगल पे पहुंचते हैं या अपने आप स्टोरी बना देते रहेगी पुलिस वाले। ये भाई साहब मैं कहता रहा हूँ, मुझे आज 1-1.25 महीने बाद रियलाइज हो रहा है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं 4 दिन से यही अध्ययन कर रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, ये लोग ने क्या क्या बातों को कैसे कैसे घुमाया। आज बाजार में ये रूमर है भाई साहब कि कम से कम 1.5 तक चल गया पैसा मार्केट में है। हाँ, 1.5 CR चल चुका है मार्केट में पैसा। कल ही पता लगा मुझे, पहले 1 से 1.5 CR तक चल गया। कौन है भाई इतनी चलाने वाला? किस लिए चल गया पैसा? मतलब कि जिनका भी नाम आना था ये हाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वो आई था ना कि चांदी की चैन थी, तो उन्होंने पुलिस से सीधा कहा कि चांदी की चैन को अगर खींचा था तो क्या आज तक चैन स्नैचिंग में हिंदुस्तान के अंदर गिरने की बात नहीं? किसी का गला घुटने से, खींचने से कभी मृत्यु सुनी आज तक? शायद नहीं सुनी। और दूसरी बात, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो उन्होंने बताया हमने पैनल पोस्टमार्टम की अपील करके शुरुआत की थी। नॉर्मल पोस्टमार्टम में 5-10 हज़ार लोग जो मर्जी करवा लो, लेकिन हमने कहा पैनल 3 स्पेशल लोगों के साथ डॉक्टरों से पोस्टमार्टम। कहते ये हमने की थी और पुलिस ने इसको नहीं बताया। कहानी क्या है सुनिए अनुपम जी से। ये झूल है, ये कहना उनका है। चलन महालक्ष्मी ना उस बात की पुष्टि करता है, इसकी करता है, पर हम एक जिस पीड़ित परिवार है उसकी सच्चाई में क्या कहना उनका व्यवहार आवाज तक पहुंचा रहा है। सुनिए। हाँ, और ये व्यक्ति जो आए हैं ना भाई साहब, मैं श्योर हूँ इन्होंने, एक्चुअली इनको मैंने बोला था मेरे घर के आगे पार्क है, हाँ, वहां से भी एंट्रेंस है, छत से भी जो आ सकता है, पीछे से भाग सकता है, 3 एंट्रेंस है, वहां की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है। पहले दिन एसओ को बोला, दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोला, दूसरे को एसपी आए थे तब भी बोला। इनने बोला सबकी रिकॉर्डिंग है। जब इनका रिकॉर्डिंग लेने गए तो इनने एक गेट की दिखाई मेरे को रिकॉर्डिंग, आगे फ्रंट वाले की बस। हाँ, फ्रंट वाले की भी जब इनसे मैंने 2-3 प्रश्न करे ना, इनने आगे की नहीं दिखाई। अच्छा। ये भड़बड़ा गया। चेन स्नैचिंग में आपने किसी का मर्डर होते देखा आज तक? बच्चा चांदी की चेन पहना था, माँ ने खींची, मैं आपकी बात मान गया। आप कुछ भी प्लान कर रहे हो आप लोग, मैंने यही शब्द थे, मैंने आप जो भी प्लान कर रहे हो मैंने लॉजिकली तो प्लान करो साहब। मैंने आप यूनिफॉर्म में हो, मैंने बच्चे की चेन खींची, चेन नहीं टूटी। और सुनो भाई साहब, ये कहते पीएम वाली बात, पैनल पीएम हमने कराया, एसपी को फोन लगा के, रिकॉर्डिंग हमारे पास। अच्छा, पीएम पहला हमारा है। पहले पीएम बुक करा रहे थे सादा। हाँ, हमें शक हुआ, रात को शक तो हो ही गया था, तो मैंने कुछ ना कुछ तो है इसमें। ये पीएम में भी 1000-2000 करके 10,000 20,000 देके निपट जाएगा, पीएम सुसाइड आ जाएगा। अच्छा। तो हमने कोई अपने मित्र है, पारिवारिक मित्र, उनसे पूछा, उनने कि एक पैनल पीएम ऑप्शन होता है। पैनल पीएम में क्या होता है, 3 डॉक्टर का पैनल पीएम करता है। तो हमने निवेदन करवाया एसपी साहब से, तो पैनल पीएम हुआ। अच्छा। तो पैनल पीएम, जब हम पैनल पीएम करा रहे हैं तो हम ही आपको बता रहे हैं, हम ही पैनल पीएम करा रहे हैं, और आप हम ही को लपेट रहे हो पेपर में उल्टी सीधी बातें कर करके। लाल मंदिर में अभी हाल के विधान के दृश्य दिखा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री विमर्श सागर जी, आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के सानिध्य में यह पाठ हुआ। लाल मंदिर के बारे में क्यों लाए आज आपके पास? कुछ खास बात है आ रहा है ना। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर जयंती मत बोलिएगा, आपको बार बार कहा है, जयंती महापुरुषों की होती है और तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, पर हम हैं शुभकामनाएं ये करके महावीर जन कल्याणक। 8, 9, 10 हर बार की तरह इस बार भी लाल किला मैदान में, लाल मंदिर सामने 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ।
40 से ज़्यादा पिछिया होंगी और 3 आचार्य होंगे। आचार्य श्री शुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी, आचार्य अतिवीर जी होंगे। इस बार खास क्या है जो आपको बता रहे हैं, आज ही तारीख नोट कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं। इस बार एक दिन पहली बार तीर्थों के लिए समर्पित हुआ, 9 अप्रैल, जिस दिन तीर्थों को आज की तारीख में जिस तरह से कह रहे हैं काली घटाएं जैन समाज की संस्कृति में पड़ी हुई हैं, उनसे कैसे बचा कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इनमें तीनों आचार्यों के संबोधन होंगे, कुछ और भी होंगे। और एक खास बात ज़रूर है, 8, 9, 10 तीनों दिन आपके लिए कुछ खास, कहते हैं ना ये सौभाग्य की रेखाएं हैं। किस किस की रेखाएं उस तब मालूम चलेगा, क्योंकि इन रेखाओं में बहुत कुछ छिपा होता है। यानी आने वाले आगंतुक जो भी आएंगे आप लोग, सबके लिए पुरस्कारों की योजना है। और 9 तारीख को तो दुगने पुरस्कारों की योजना है। राशि समझ लीजिए पुरस्कारों की 5 अंकों में नहीं है, 6 अंकों में है। राशि नहीं बताएंगे, पर ध्यान रखिएगा 8, 9, 10 में 9 अप्रैल हमारे दिल्ली के बारे में पता क्या कहते हैं लोग, कि दिल्ली जिस तीर्थ को बनवाना होता है, दिल्ली का उसमें सहयोग जरूर होता है, चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, बगैर दिल्ली के तीर्थ की सहयोग से नहीं बन पाता है। और आज यही कहने का वक्त है कि जितना दिल्ली नए तीर्थों मंदिरों जिनालयों को बनाने में कोशिश करवाता है, सहयोग करता है, अगर वह एक बार यह मन कर ले कि मैं उसमें एक बड़ा हिस्सा पुराने तीर्थों जुड़ान करूँगा, तो निश्चित ही हमारे तीर्थों के जुड़ान में कोई देर नहीं होगी। बस दिल्ली वालों को समझाने के लिए बस 9 तारीख का आह्वान है, जब हम सबको मिलना है 8, 9, 10 इस बार लाल मंदिर लाल किले में जमना है। सुबह 8 बजे शुरू होगा, अगर हम 11 बजे पेंटिंग कंपटीशन बहुत कुछ होंगे, वह सब चर्चा करते रहेंगे। टी क्षेत्र कमेटी के मालूम आपको 125 साल हो रहे हैं। भारत के किसी भी बड़ी संस्था के नॉट आउट 125 किसी के नहीं होता, या तो 2 टुकड़े हो गए या बीच में खत्म हो गए। 22 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2027 तारीख नोट कर लीजिए सभी। लेकिन अब उसके बारे में एक बड़ी आह्वान कर रही है तीसरी कमेटी, एक जागरूकता कर रही है जन जन तक, जो कहते हैं ना सो रही थी, अब एक बार से उठ खड़ी हुई है। और उसके लिए ये देख रहे हैं राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन से, क्योंकि कहते हैं लोकतंत्र के अंदर, आज देश के अंदर मीडिया बहुत बड़ा चौथा स्तंभ होता है, उसका सदुपयोग अभी जैन समाज ने कभी आज तक नहीं किया है। अब उसके लिए आह्वान किया है इस भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष ने। साथ में अखिल भारत पत्र संपादक संघ को साथ में जोड़ा है, शैलेंद्र जी और अखिल जी के साथ, कि उनके आयोजन में चंदेरी के अंदर देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तारीख है 2 और 3 अप्रैल आने वाली है। सिर्फ पत्रकारों को आमंत्रण है, और उन पत्रकारों को पहले सूचना देनी होगी, उनके कार्ड बनेंगे, केवल आमंत्रित पत्रकार ही वहाँ पहुँचेंगे। सिर्फ इसलिए कि तीर्थों की संरक्षण का अगर कर्तव्य तीर्थ क्षेत्र कमेटी का है, आपका है, उनका है, तो पत्रकारों का भी जिम्मेदारी बहुत बनती है। बस ये 2 दिन का सम्मेलन इसीलिए, एक कहते हैं शंखनाद शुरुआत होगा, फिर लगातार होगा, इसलिए विद्वत सम्मेलन मई समय होंगे, पर यह चंदेरी के अंदर जो होगा 2 और 3 अप्रैल को, यानी सुबह 8 बजे 9 बजे कार्यक्रम शुरू होंगे। लगातार 2 दिन विभिन्न सत्रों में चर्चाएं होंगी, तीर्थ संरक्षण क्या होना चाहिए, पत्रकारों का यह होना चाहिए, और कैसे हम तीर्थों के बारे में कर सकते हैं, इस बारे में मिल बैठकर पत्रकारों के साथ बात होगी, क्योंकि पत्रकार ही उस बात को जन जन तक पहुँचा पाएंगे जहाँ से हम कहते हैं तीर्थों की सुरक्षा की आवाज़ निकलती है। और ये शुरुआत कहते हैं 125 के अपने महामहोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर यह पहली शुरुआत तीर्थ क्षेत्र कमेटी होगी। दूसरी जानते हैं ना, लाल किले मैदान में। अब तो ये सुना है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे मुकदमों में ये सब पैसा लगा देती है, करोड़ों रुपए पानी में बहा देती है। पर क्या करें, अगर तीर्थों की सुरक्षा करनी है तो लड़ाई अदालत की भी करनी पड़ती है, जहाँ कहते हैं जेब में से पैसा नहीं यूँ उछल कर निकलता है, पता नहीं चलता खजाना कब होता है। पर अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एक प्रकार से संकल्प कर लिया है कि हम गुल्लक योजनाएं 2 शुरू करेंगे। देख रही है, ये अतिशय तीर्थ लाल मंदिर के अंदर बड़ी गुल्लक रखी गई है मंदिर जिनालय की, एक ये है, और एक योजना है घर घर गुल्लक की। जिस तरह से लाल मंदिर रखी गई है, इस तरह जगह जगह तीर्थों पर रखी जा रही है। और इन गुल्लकों में जो पैसा आएगा, जो आएगा इस तरह यहाँ दान, उसका केवल तीर्थों के जीर्णोद्धार में ही उपयोग होगा। यह कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि इसमें जो आप दान देते हैं वो जीर्णोद्धार से 350 तीर्थों का पुण्य अर्जित करते हैं। लाल मंदिर की गुल्लक के दृश्य दिखा रहे हैं आपको जगह जगह। अगर आपके मंदिर में रखवानी है तो आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ सवाल यह है, तीर्थों के संरक्षण के लिए अब एक बार पंचवर्षीय योजना समझ के हमें इस पर पिल पड़ना है अपने वजूद के साथ। कहते हैं जो जिसका सामर्थ्य है, चाहे तन से है, मन से है, धन से या दिमाग से या पोस्ट से है, कुछ है, हम सबको मिलकर अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे रहना है। सादर जय जिनेंद्र।